दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि भाई जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और आपको अब पता भी लग रहा होगा कि भाई जो हमारे एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो ऐसे में आज के इस क्लास में या आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जो जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी से आप लोग एक महीने में, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल एकदम देखो क्लियर बातें बोलूँगा। आज यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई जनवरी से करके आप लोग 95 लेकर के आओगे। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी है तो आप 95 नहीं लाओगे, लेकिन यहां पर आप बोलोगे भैया 95 लिख के क्यों रखा है फिर। तो देखो एक बात आपको पता होगी कि हम आपकी तैयारी लगभग जो पुराने बच्चे हैं लगभग आपको पता है कि भाई अगस्त से आपकी तैयारी लगातार मैं करवा रहा हूं, और जो बच्चे अगस्त से या इसके बाद लगभग अक्टूबर नवंबर से तैयारी कर रहे हैं तो वो बड़े ही आराम से इतना नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी नए नए आए हैं या उनकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई है तो उनके लिए तो ये वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको बताया जाएगा या आज के इस वीडियो को देख करके आप लोग ये जानोगे कि भाई फेल होने से कैसे बचा जाता है। तो फेल तो बिल्कुल आप लोग नहीं होंगे, आज के इस क्लास को आप लोग पूरा बस देख करके जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो छात्र अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं या जो छात्र पहले से तैयारी करके आ रहे हैं जिनका टारगेट 95 प्लस का है, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं भाई साहब। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्यारी सी लाइनें हैं, उनको एक बार आप सुन लीजिए और इनको अपने थोड़ा सा जीवन में उतार लीजिए। तो भाई कहा गया कि आप पीछे जाकर के शुरुआत तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आप हैं और अंत को जरूर बदल सकते हैं। अब ये लाइनें आपको सुन करके एक जो है छोटा सा मोटिवेशन तो यार जरूर मिला होगा। देखो मोटिवेशन आपको पता है कि भाई मेन मोटिवेशन हमारा क्या है। मेन मोटिवेशन है हमारे माता पिता। भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो बस एक बार सोच लेना और आज से पढ़ाई पर लग जाना। तो यही चीज बताएगी कि आप पीछे का जो समय आप बेस्ट कर दिए, खराब कर दिए, उसको भूल जाओ कि भाई हमने दिसंबर तक क्या किया, पूरे साल में हमने नहीं पढ़ा, तो अब आगे क्या होगा। आगे भी मौका है। आपके एग्जाम कब से हैं? 24 फरवरी से। ठीक है, 24 फरवरी से भैया पेपर है और हमारे पास टाइम कितना है? तो केवल जनवरी का महीना और बस फरवरी में जस्ट एग्जाम। तो डोंट वरी, आपको यहां पर मैं बताऊंगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स या कुछ ऐसी चीजें जिसके अनुसार आप चाहे 12th में हो या आप लोग 10th में हो, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्टों को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि आपको पता है कि भाई 12th जो होता है इसमें लगभग आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 500 का पूर्णांक रहेगा। वहीं 10th की बात कर ले तो भाई 6 सब्जेक्ट लगभग 600 का पूर्णांक। तो जुलाई से दिसंबर गया, आप इसको भूल जाओ। केवल जनवरी में पढ़ करके 90 से 95 कैसे लाओगे ये आप लोग देखो बस। तो देखो मौका, एक चीज याद रखना कि भाई मौका जो है वह सबको मिलता है लेकिन एक बार ही मिलता है। और मैं शुरू से ये चीज कहते चला आया हूँ। ये वीडियो मैं रेगुलर या आप बोले तो हर बार नहीं बनाता हूँ। जब मुझे लगता है कि यार अब ये वीडियो, ऐसे वीडियो की जरूरत है आपको, तभी मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर के भी आता हूँ। तो अब ये बिल्कुल देखो लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो ऐसा लेकर के नहीं आऊंगा कि आप लोग जनवरी से कैसे पढ़ो, दिसंबर से कैसे पढ़ो, फरवरी से कैसे पढ़ो, ऐसा अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये अंतिम मौका है और मौका एक ही बार मिलता है। ठीक है, आपके पास ये लास्ट चांस है, इसके बाद आप बिल्कुल भी संभल नहीं सकते हो। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके सामने एक बोर्ड परीक्षा में जो समस्या आती है वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा सा आप लोग एक बार इनका एनालिसिस करने का प्रयास करिएगा। पहली जो बड़ी समस्या आती है भैया वो आती है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो एक बार चैनल पर थोड़ा सा आप लोग विजिट कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं वो नए आते हैं चैनल पर, है ना। मान लो आप ही अगर ये इस चैनल पर पहली बार आए हो तो अब आपको कहां से पता होगा कि भैया आपने पिछले क्लासों में क्या क्या पढ़ाया, पिछले महीनों में क्या क्या पढ़ाया। तो एक बार विजिट करना। कॉपी लिखने के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो मैंने बताई हैं, ऐसे ऐसे तरीके मैंने बताए हैं। कॉपी का मेन पृष्ठ कैसे भरा जाता है ये सभी वीडियो देखो इस प्रकार से। कॉपी को लिखना कैसे, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा बता चुका हूं। तो क्या करो आप लोग देख लेना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग वहां से जो है थोड़ा सा देख सकते हो। क्योंकि मेन चीज क्या होती है भाई, आपकी कॉपी ही बोर्ड में जो है जाती है, और अगर कॉपी ही सही नहीं है तो फिर आप लोग क्या ही कर पाओगे, कुछ भी नहीं ना। तो एक चीज ये आपको याद रखना है। दूसरा एक पॉइंट है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद नहीं है और हम एग्जाम के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। समझ रहे हो, मतलब जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या आती है। इंग्लिश में भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो हमारे दिमाग में ही नहीं चढ़ते हैं। तो कैसे आखिरकार याद करें,
तो ये बड़ी समस्या है। तो देखो करना क्या है आपको इंग्लिश में, जैसे आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मान लो कि आपका जैसे कि पूरा का पूरा प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सभी को मिला करके 12 से 14 चैप्टर हैं और जनवरी के महीने में कुल टाइम कितना है आपके पास, तो लगभग 30 दिन। और इन 30 दिनों में कुछ तो टाइम यार प्री बोर्ड में, प्रैक्टिकल में इधर उधर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के अभी डेट आ गया तो फरवरी में आपका लगभग 9-10 फरवरी तक प्रैक्टिकल है, तो उसमें भी काफी सारा टाइम जाने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करो, एक चैप्टर का टारगेट आपको एक दिन रखना है। अब जैसे आपको टाइम टेबल जब बनाओगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, तो वहां पर आप करना क्या, एक चैप्टर को है ना, एक चैप्टर को एक दिन में आपको फिनिश करने का ऐसा कुछ प्लान जो है उस टाइम टेबल पे रख देना है। आज ही बना लेना आप लोग, ठीक है, आज ही आपको बनाना है, मैं कह रहा हूं। तो उसमें आप लोग क्या करोगे, मैं जैसे नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं है ना, उन नोट्स से आप पहले चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको दिया भी था और उन नोट्स में मैंने बताया भी था, तो ये आपको यहां पर कर सकते हो। और बाकी हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है, तो हैंड राइटिंग में देखो कोई ट्रिक नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस कैसे बढ़ेगी, तो जैसे कि आप लोग अगर इंग्लिश की सुधारना चाहते हो तो भाई आपको मॉडल पेपर लेना है, और जो मैं मॉडल पेपर इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस तरीके के मॉडल पेपर देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इस प्रकार के मॉडल पेपर है ना, ये आपका इंग्लिश का ही है और पूरा 2025 का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कि 100 नंबर का आपका क्लास 12th में आता है, इस तरीके के आप देख सकते हो। सेक्शन ए का हो गया, सेक्शन बी का हो गया, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा का पूरा मॉडल पेपर ये आपके सामने है। इस प्रकार के मॉडल पेपर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देता हूँ, या आप ले सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं लिया इन नोट्स में। ये हमारे पास है नंबर 9511470534। इस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट मात्र 99 रुपए में आपको मैं दे रहा हूं इन सभी के पीडीएफ है ना। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स रहेगा, हैंड रिटन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनसॉल्व पेपर के सेट। तो वहां से लेकर के आप हैंड राइटिंग को सुधारने का तरीका कैसे कर सकते हो, इन पेपर को आप जाकर के क्या करोगे, कहीं से ऑनलाइन जो जनसेवा केंद्र होते हैं वहां से क्या करोगे, इनका पीडीएफ निकलवा लेना, जो कम है उनको निकलवा करके आप लोग इनको सॉल्व करने बैठ जाना है ना। एक छोटी सी कॉपी आप ले आना या रफ जो भी आपके पास है, उनमें आप इन पेपर को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा सुधरेगी और आप कहां पर गलती करते हो फिर इसके लिए गलती को आप लोग फिर जो है अपनी पकड़ोगे और फिर इससे जो है आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। पाठ्यक्रम पूरा करने का तरीका यही कि आप एक टारगेट बना करके भाई शेड्यूल जरूर आपको बना लेना है। और एक चीज जो आपके दिमाग में आती है कि भैया टॉपर क्या करते हैं और कैसे टॉपर बनते हैं, तो देखो टॉपर क्या करते हैं और कैसे टॉपर बनते हैं, और अब की बार आपकी बारी है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, देखो ये जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि भाई टॉपर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मानता हूं भाई उनका दिमाग स्मार्ट होता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि वो अलग से कहीं से बुक पढ़ेंगे, अलग से कहीं कुछ चीज उनके पास है, सेम आपकी तरह ही उनके पास भी सेम बुक है। आप एनसीईआरटी का अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भाई वो भी इसी बुक को पढ़ते हैं, सेम कॉपी, वो अगर आप कॉपी पर लिखोगे तो वो भी तो कॉपी पर ही लिखेंगे। आपके पास सेम पेपर आएगा, वैसा पेपर उनके पास भी जाने वाला है ना। आपकी क्लास का कोई टॉपर छात्र है तो भाई उनके पास तो ऐसा नहीं है ना कि उनके पास कोई अलग सा पेपर जाएगा, जो पेपर आपको मिलेगा वही पेपर उनको भी मिलने वाला है। 2 हाथ आपके पास है, 2 पैर आपके पास है, 2 हाथ पैर उनके पास भी है। तो देखो सारी चीजें लगभग सेम है, बस डिफरेंस कहां पर है, तो केवल डिफरेंस है सोच का। सोच का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि आपने शुरू से मेहनत नहीं की और आप सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक सोच है इसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा और चीजों को जो है अपने टारगेट के अनुसार ले करके आना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं लग रहा है। और रेगुलर जो शाम को 6 बजे क्लासें मिलती हैं 6 PM पर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का मैं लगातार लगभग आपको तैयारी कराता रहता हूं इस चैनल पर, है ना। रेगुलर क्लासें आती हैं, एक भी दिन आपका मिस नहीं होता है। तो यहां से आप लोग सारा कुछ कर सकते हो। और आपको एक चीज हमेशा पता ही होगी कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो भाई मेहनत करो, बाकी तो आगे देखा जाएगा क्या होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक सुधरेगा अगर आप मेहनत करोगे, अच्छा लिख करके आओगे, अच्छी तैयारी आपकी रहेगी तभी अच्छा लिखोगे भी, ये भी आपको पता होगा। और अच्छा कैसे लिखोगे, तैयारी कैसे होगी, जब मेहनत करोगे। तो सारी चीजें कुल मिलाकर के आज आके सिर्फ और सिर्फ कहां पर डिपेंड करती हैं, तो मेहनत पर। और मेहनत का मतलब है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर काम पे जाना है मेहनत करने के लिए, खुद पर काम करना है, ठीक है। और आज से ही जो मैं चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये आज के आज आपको अपना लेनी है, ठीक है। अब समय बिल्कुल नहीं है, 2025 का जब आपका न्यू ईयर आएगा ना, हो सकता है न्यू ईयर के
बाद ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि भाई न्यू ईयर से अपने जीवन को बिल्कुल हमें क्या करना है, बदल देना है। ठीक है ना, पूरी तरह से बदल देना है। मतलब कि 1 महीने 1.5 महीने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, कहीं पर भी आपको नहीं जाना, इधर उधर चीजें कुछ भी आपको नहीं करनी। सिर्फ आपको क्या करना है, खुद पर फोकस करना है, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। अपने आप किसी भी चाहे आप 12th के हो 10th के हो, पूरा एक बार आप सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लो, है ना, पूरा समझ लो किस तरीके से पैटर्न बनता है। मैंने जैसा कि बताया कि भाई मॉडल पेपर जो मैं आपको दे रहा हूं, इन मॉडल पेपर का मतलब यही है कि आप इन पैटर्न को समझो कि भाई पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आता है आखिरकार वो उसका पैटर्न कैसा रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जब पैटर्न को समझोगे तब आपको एक सिलेबस जो होता है वो क्लियर होगा कि भाई 100 नंबर में कहां से क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है। अब इंग्लिश में ही आपको पता नहीं रहेगा कि भाई सेक्शन ए जो है आपका अनसीन पैसेज वो कितने नंबर का आता है, तो बताओ कैसा पैटर्न है इसमें क्लियर, बिल्कुल नहीं है ना। तो इसलिए ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और सबसे खास भी होती हैं, तो इतना कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद ये चीज आपको मैंने बता ही दिया कि पेपर को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर का कितने नंबर का कौन सा पेपर आता है। जैसे कि आपका 12th में बात कर लें तो जैसे हिंदी है हमारा यूपी बोर्ड में 100 नंबर का 100 आएगा, है ना। इंग्लिश आपका ये भी आपका 100 नंबर का आएगा, है ना। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों क्या होते हैं, 70-70 के आते हैं, और 30-30 नंबर में क्या होता है, प्रैक्टिकल का मिलता है। तो अब ये सारा पैटर्न क्लियर होना चाहिए, पहले से पूरी प्लानिंग बनी होनी चाहिए, और जब पूरी प्लानिंग बनी रहेगी तभी आप लोग जो है टॉपर बन सकते हो। ठीक है, और आपका एक गोल भी पहले से सेट होगा, कहीं ना कहीं लगभग हर एक छात्र का एक टारगेट पहले से बना होता है। और एक बार आप कमेंट करना कि भैया आपका टारगेट इस बार कितना % लाने का है। किसी का 80 का होगा, किसी का 85 का, किसी का 90 का, किसी का 95 का। ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे सब जो है बच्चे 95+ ही लाना चाहते हैं, नहीं। काफी सारे बच्चे 80, 85, 95, 90, 75, है ना, 70 या 70 से नीचे भी होगा, तो 70 से नीचे तो नहीं रखना आपको। ठीक है, बिल्कुल नहीं रखना भाई, आपको एकदम 70-75 के ऊपर ही टारगेट लेकर के चलना है अब। ठीक है, इस तरीके से। और एक टाइम टेबल आप बनाइएगा, जिसमें आपको टाइम टेबल कुछ ऐसा बना देना है कि आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली पढ़ाई कर सको। मतलब डेली आपको स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि आप टाइम टेबल बनाए और उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप भैया 2 दिन पढ़े और 2 दिन बाद टाइम टेबल पढ़ा है आपका कहीं पर और आप पढ़े हैं कहीं पर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रेगुलर उसको फॉलो कर सको ऐसा बनाओ। और 1-2 महीने के लिए आप इधर उधर की चीजें काम को छोड़ दो, बस पढ़ाई पे फोकस कर लो। तो इस तरीके से आपको बना करके टाइम टेबल को लगाना है। ठीक है, सोशल मीडिया जो कि भैया एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसको भी मैंने इसमें सम्मिलित करा है। तो सोशल मीडिया के तौर पर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर जो देखते हो, फेसबुक पर देखते हो, है ना, रील्स देखते हो खूब, तो पता नहीं चलता भाई। आपको मैं बता दूं रियलिटी क्या है सोशल मीडिया की। आप अगर किसी चीज को देखना पसंद करते हो तो भाई वही प्रकार के वीडियो आपके सामने सजेस्ट करते रहेंगे। और जब ये सारे वीडियो सजेस्ट आपके सामने होते रहते हैं तो आपको क्या होता है, आपको लगता है कि भाई 15 मिनट हम देख रहे हैं, 15 मिनट में कब आपका 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी आपको बना लेनी है। ठीक है, और एक छोटा सा नोट्स मैं हमेशा शुरू से कहता आपको चला रहा हूं कि एक शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, और काफी सारे बच्चों ने बनाया भी है और काफी सारे लोगों ने नहीं बनाया है। तो देखो नोट्स तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप फिर नोट्स ले सकते हो, जो कि मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके 99 रुपए में। और अगर आपने पहले से बनाया है नोट्स तो भाई उसी नोट्स से आप पढ़ाई करो, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो रिवीजन के तौर पर आपको सिर्फ नोट्स काम आएंगे, फिर वहां पर आप लोग पूरी बुक थोड़ी पढ़ते रहोगे। तो इसलिए ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और अगर बनाए हो, मेरी बात को पहले से आपने माना है, तो भाई साहब तो आपके एकदम बल्ले बल्ले हैं। तो इसलिए एमसीक्यू का नोट्स हो गया, है ना। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको क्लासें कराऊंगा चैनल पर ही, जो कि आपका यही चैनल है, इसी पर रेगुलर क्लासें चलेंगी न्यूमेरिकल की, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन सभी का मैंने बताया था कि आप इसके लिए एमसीक्यू के लिए एक छोटी सी 15-20 रुपए की कॉपी कोई लेकर के बना लेना। तो काफी सारे बच्चों ने बनाया भी था, काफी सारे लोगों ने नहीं सुना था। तो एक बार फिर से कह रहा हूं कि अभी 1 महीने का टाइम है, जब आप पूरा टाइम दोगे इसमें तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का भाई फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर भी मिलता है। मैं रेगुलर आपको कहीं ना कहीं वीडियो लाता रहता हूं, कॉपी पर लिख करके या ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करा करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह। तो उनको आप देखिए, बाकी आप खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास किया करो। क्योंकि देखो हम जानते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन बनते हैं, हम जाकर के मोबाइल पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, तो लगेगा कि आपको कि भाई आ रहा है। लेकिन जब आप लोग उसी पेपर को, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कॉपी पर ना, तब जाके
आपको पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन तो भूल रहा है कहीं पर। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो लिखते जाया करो और सॉल्व खुद से भी करते जाया करो। प्रीवियस ईयर के पेपर आप पिछले 3 सालों के सॉल्व कर लो, 22 से 24 तक के, आराम से आप लोग इनमें से कम 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, और जो कि मैं प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, है ना। क्लास 10th में इतने सब्जेक्ट, 12th में आपके ये इधर के सब्जेक्ट, और इन पर टारगेट आपको भाई रखना है इस बार कम से कम 90+ का, ठीक है। और सबसे पहले एक रूल्स आपको याद कर लेना है कि आज ही आपको कम से कम भाई कसम खा करके पढ़ाई करो। अब आपसे नहीं होगा, मैं आपको समझ गया, बहुत हो गया। अब आप आज ही आप बिल्कुल क्या करो, कसम खाओ कि मुझे ये गलती नहीं करनी तो नहीं करनी। मोबाइल की अगर सोशल मीडिया की बात है ना, तो आप एकदम कसम खा करके उसको छोड़ दो कि 1 या 1.5 महीने के लिए बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम है जो कि टाइम वेस्ट कर रहा है, आप उसको अनइंस्टॉल मारो, मैं कह रहा हूं आप उसको क्या करो, अनइंस्टॉल कर दो, बिल्कुल कर दो। कोई यहां पर एक भी सोचने की बात नहीं, जो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करे उसको दूर भगा दो, ठीक है। एकदम आपको हार्ड वर्क, तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप 10-10 घंटे पढ़ाई करो बिल्कुल, लेकिन स्मार्ट तरीके से आप जरूर पढ़ाई कर सकते हो। और बचे हुए जो आपके टाइम है 30 से 40 दिन का, उसमें आप लोग स्मार्ट तरीके से स्टडी कर करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। और इसके लिए परीक्षा के अंतिम दिन ही चल रहे हैं, और अंतिम दिनों में स्टडी का एक ही तरीका होता है, जो कि भाई ये आपके सामने 4 पॉइंट बताए गए हैं। 4 पॉइंट में पिछले 3 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो गए जो बोर्ड के द्वारा, जैसे कि आपका यूपी एमएसपी, हम यूपी बोर्ड की बात करें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी हुए हैं। वैसे कि पुराने ही पेपर हैं, लेकिन बोर्ड ने जारी किया तो भाई उनमें कुछ होगा, तो उनको भी एक बार सॉल्व करो। चैनल पर तो मैं कराता ही रहता हूं, ठीक है, इस तरीके से। और इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको इस नंबर पर 9511470534 पर कांटेक्ट कर लेना। 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और न्यूमेरिकल के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूले, सूत्र की तैयारी करो, और मैथ के लिए भी वही चीज, आपका फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग जनवरी का पूरा 30 दिन, और फरवरी का आपका पता है कि भाई फरवरी में 24 से अगर पेपर है, तो इसमें भी लगभग आपको 10 दिन का तो कम से कम मिलेगा ही टाइम। तो रिविजन आप लोग कर लो, और इतने में अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना अगर आप करके जाओगे, तो बोर्ड एग्जाम में तो जो फेल होने वाला टेंशन है ना, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं, फेल ना हो जाए, फेल बिल्कुल नहीं होगे, डोंट वरी। बाकी अच्छे नंबर आपके अब कितने आते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप मेरे द्वारा बताए गए किस किस चीज को अच्छे से फॉलो करते हो, किस चीज को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, ये भाई टाइम बताएगा और आपकी मेहनत बताएगी, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।